तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी लड़की की जो अपने घर के सभी कामों में हाथ बढ़ाती है और घर के सभी बुजुर्गों की इज्जत करती है। तो वो दादी के पास आती है, दादी बोलती है घर के सामान लाने के लिए, तो उसको समझ में आ जाता है घर के सामान लाना था। तो पहला उसको लाना था दूध, इसीलिए वो अपने पिताजी के साथ पीछे पीछे जाती है अपने गाय की तरफ। तो पिताजी आगे जाते हैं और पीछे वो भी दौड़ने लगती है। तो पिताजी जाता है गाय के पास दूध निकालने के लिए, तो वो भी जाती है अपने पिताजी के पीछे पीछे। तो वो जाती है, पिताजी तो पहले से दूध दूध निकाल रहे थे और उसको चारा खिलाना था, इसकी वजह से वो जल्दी जाती है चारा खिलाने के लिए। तो गाय के सामने जाती है और चारा खिलाने के लिए चारा एक टुकड़ा निकलती है और गाय को खिला देती है और गाय बहुत खुश हो जाता है और पिताजी भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पिताजी के हाथ बट रही है और गाय को चारा खिलाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से उसको थोड़ा मुस्कुराहट लग रही थी, वो बार बार गाय को चारा खिलाती है और पिताजी भी खुश हो जाता है और गाय भी खुश हो जाता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है और ज़्यादा सताती नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा खुश हो रहता है। और वैसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा चारा खिला देती है। चारा खिलाने के बाद गाय तो बहुत खुश हो जाती है और वो भी खुश हो जाता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहानी भी ऐसी है। और गाय को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद पूरा दूध गिरा देता है। तो ये गलती फिर से नहीं करने की वजह से वो थोड़ा परेशानी हो जाती है, इसलिए बार बार खिलाना पड़ता है गाय को दूध। दूध देना है तो दाई को बार बार खिलाना पड़ता है। ये क्या बोल रहा हूँ, दाई बोल रहा हूँ भाई, दाई नहीं भाई, गाय। अच्छा गाय होता है क्या। उसको फिर से गुस्सा आता है, मगर इस बार कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको पता चल गया है। तो इसको बार बार गाय को चारा डालने से वजह से ये ज़्यादा दूध देती है, इसकी वजह से वो बार बार गाय को चारा खिला देती है। तो पिताजी भी बहुत खुश और गाय भी खुश और दूध भी। इसकी वजह से एक काम में तीन तीन काम हो रहे थे। इसकी वजह से वो, मैं बोला था ना पिछले आपको कहानी के स्टार्टिंग में बोला था, ये बहुत सबकी मदद करती है और मदद करती करती है और इसको खुशी भी मिलती है। तो पहला था इसको चारा खिलाने का और दूध लाने का था। तो चारा भी खिला रही है और दूध भी लेना है। तो घर के लिए पापा दूध निकाल रहे थे, तो घर की मदद करने के लिए वो गाय को चारा खिला रहा था। तो दूध निकाल लिया, अब क्या बचा था, अब बचा था मुर्गी। तो घर के लिए मुर्गी चाहिए, तो मुर्गी चाहिए तो क्या करनी चाहिए, फार्म को जाना था। तो इसलिए फटाक से दौड़ती है फार्म की तरफ। तो इधर उधर देखती है, मगर एक भी मुर्गी नहीं देखती है। तो जाती है, उसको मुर्गी दिखती है, एक मुर्गी। तो भाई मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे इतने दौड़ता है कि क्या बताऊँ आपको। उसके पीछे बहुत दौड़ती है और फाइनली उसको इतना दौड़ाती है कि क्या बताऊँ भाई। उसको हार नहीं मानती है, वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो हार कभी भी नहीं मारती है। इसकी वजह से वो इतना भगाती है उसको। एक बार दूर जाके बैठ जाता है, उसको पकड़ने के लिए जाली लेने के लिए आ जाता है। जाली एक बार उसको जाली को लेता है, लेने के बाद उसके हाथ में पकड़ते हैं। जैसे ही उसके पास जाली लाता हूँ, वो खड्डे में गिर जाती है और उसको थोड़ी चोट लगती है, मगर वो हार नहीं मानती है, क्योंकि हार ने उसको मानने में कुछ शर्म सी लग रही थी, क्योंकि मेहनत करने वाली लड़की थी उसको। तो फटाक से उसके पीछे फिर से लगना पड़ता है। गिरते उड़ते पत्थर को टकराते सभी कुछ, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको मुर्गी पकड़ना था। एक ही लक्ष्य था उसको मुर्गी पकड़ने के लिए। इसके लिए फटाक से उसके पीछे जाती है और जाला पकड़ती है। जाला पकड़ने के बाद मुर्गी के ऊपर डाल देती है और मुर्गी जैसे उसके ऊपर डालती है ना, मुर्गी फंस जाती है। तो उसकी वजह से इसका कंप्लीट हो जाता है। उसके सामने उसका भाई जाता है मछली पकड़ने के लिए। तो लड़की ठहरी सबकी मदद करने वाली, तो आप भी घर की मदद करो और अच्छा लगेगा। तो उसके भाई के पीछे वो भी दौड़ने लगती है। जैसे भाई आगे जाता है ना, उसको भी मछली पकड़ना था और भैया के साथ पीछे पीछे जाती है, क्योंकि नदी बहुत दूर थी, इसकी वजह से भैया छोड़ के जाते हैं और उसके पीछे वो भी भागने लगती है, यही सपने में, क्योंकि मछली पकड़ेंगे तो घर में खाना पकेगा। और उसकी वजह से वो भागने लगती है अपने भैया के पास और उसके साथ तोते पे आता है। इस बार तोते का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा देखो। और भैया के